आई हम सब चर्चा करब बितलाहा बुध दिन महोत्तरी सँ सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव के अपहरण भेल छलै, जेहन डॉक्टर सुरेंद्र के कहब छनि, आरोप छनि। और वही विषय में सांसद महेश बस्नेत, पूर्व आईजीपी सर्वेंद्र खनाल, सांसद किसान श्रेष्ठ ऊपर कीटानी जाहिरी ल क जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब आए महानगरीय प्रहरी परिसर टेकू पहुंचल छलथि। टेकू पहुंचला बाद बहुत देर तक उनका सबके ओहिठाम इंतजार कर पड़लै। वही के बाद में एसएसपी श्यामलाल ग्यावाली के जवाब छलै जे जखन घटनास्थल महोत्तरी के छै, एहिठाम जे छै से मुद्दा कोना दर्ता कयल जेतै। एहि के बाद में जे छै, एहि घटना के बाद में अर्थात जाहिरी नहीं लेल गेलै, उजूरी नहीं लेल गेलै। ओहि के बाद में सामाजिक संजाल सब वही मुद्दा के ल क आई गरम छै। और एहि विषय में हमरा सबके संपर्क में अखन आबि गेल छथिन जनता समाजवादी पार्टी के नेता शरद सिंह भंडारी जी। उनका से एहि घटना के विषय में जे आई उजूरी दर्ता नहीं भेलिए, वही विषय में जाने का प्रयास करबी। तो सबसे पहले मंत्री जी अपने के स्वागत है कार्यक्रम दलान में। धन्यवाद। आई की भेले आई घटना जाए उजूरी दर्ता कराबे के छलिए अपने सबके पार्टी के सांसद के जे अपहरण के बात छे, वो की भेले, घटना केना भेले? अब देखियो सबसे बड़का कि अब ई जे घटना भेले जी, अभी की स्थिति में नेपाल के राजनीति में एक बहुत बड़का एकटा इतिहास जे फैले वो इतिहास के फोहरी इतिहास के दोहरावे वाला घटना है। ई दफा फिर शुरू भेले जी जी। आके हम स्मरण कराबा चाहे छी जब करीब 52-53 साल के तरफ जो है ना नेपाल में जब आके वही समय हंग पार्लियामेंट से पहले भी जब बात भेले ओकर बाद अल्लाह का जी करीब 52 साल से लगा ये 74-75 साल तक जी करीब 20 साल के दरमियान में 20टा से ज्यादा सरकार नेपाल में बन रही है ना। और उसका सबसे बड़का कारण की चले कि यहाँ की अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता है। और वो राजनीतिक अस्थिरता ऐसे गलत प्रवृत्ति के नेपाल के राजनीति में प्रवेश कर की है। उस समय बहुत बड़का चर्चा भेली है, सांसद के अपहरण, सांसद के किनबेच, सांसद के प्रलोभन, पार्टी तोड़नाई तोड़नाई नाना चीज चले हुई से ओकरे कारण से आगे उतनी बड़का वितृष्णा भेले था नेपाल में, उतने बड़का मूवमेंट भेले और संविधान सभा के मार्फत से ये सारा सब चीज के संबोधन करे कलाई संविधान सभा के मार्फत से संविधान के निर्माण के लिए मेजर बात की ऊपर एक तक बहुत बड़का तय कहाँ के उद्देश्य की चले कि जब तक नेपाल में स्थायित्व नहीं होते, स्थिरता नहीं होते, राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, स्थिर सरकार नहीं बनते, तब तक यहाँ के दिन रात 24 घंटा ये उठापटक होती। इसी कारण से नेपाल की समृद्धि और विकास नहीं बढ़ सकते। वही से लेके जे हिसाब से यहाँ के संविधान में ये व्यवस्था कैल गल चलेगा, वही व्यवस्था के वही मर्म के विपरीत में जबकि अपने इतने और देखिए सरकार के जे नेपाली जनता इस सरकार के करीब 2/3 बहुमत के जे दिलकी है वो एक कारण से कि राजनीतिक उथल पुथल उठा पटक यही सब गंदा फोरी काम सब नहीं हो चाहिए कह के उतने बड़का जिम्मेवारी दिलकी है। लेकिन हठात जे किस्म से ये घटना भेले यहाँ के कि हमरा सबके एक जिम्मेवार मानने के जे सदस्य छला, जे पूर्व मंत्री भी छला, उनका यहाँ से लक काठमांडू से दूदू तक के जहाँ के माननीय सांसद, सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सांसद और एक अवकाश प्राप्त प्रहरी प्रमुख मैंने आईजीपी जो भरकर रिटायर भेलिए सर्वेंद्र खनाल, ये 3 आदमी एत से की कहते उनका विभिन्न अधिकार पहले तो आगे खबर क्या लग कोई कि बहुत जरूरी से आगे प्रधानमंत्री बजेले थे एक बजे काठमांडू आओ मतलब बात है तो लॉकडाउन में छे बात है ना, हम अभी आगे की अवस्था में नहीं थी। तब यहाँ से ही सब लोग पहुंचला हुई जा, साथी भाई दोस्ती के हिसाब से बात कला हुई जा, उनका गांव में जाके बातचीत भली हुई जा। स्वाभाविक है एक माननीय साथी जो मान लो संगे सब पार्लियामेंट में थी और कुछ दिन पहले वो सरकार में भी छला, तो स्वाभाविक कुछ माननीय साथी सब देते हुए काम पर
तो वही में स्वागत करे वाला बात नहीं भेले, वो स्वागत केला, बातचीत देला सारा सब चीज। ओकर बाद जाके उनका ई कहल के लिए विशेष कर कहा के सर्वेंद्र जी कहला आईजीपी साहब कि देखियो डॉक्टर साहब उतरी बेलसी यहाँ के ऊपर दुनिया भर के मुद्दा सुद्धा पड़े वाला है, आके ऊपर की यहाँ की संपत्ति शुद्धिकरण के साथ पड़े वाला है। हम अखुन थी अभी अख्तियार में आके प्रमुख भाग जा रहा थी वही से की है कि यहाँ की मुद्दा सुद्धा सब हम बचाए, लेकिन यहाँ के हमारा साथ देव पड़ते और हमारा साथ चला पड़ते। तो वही बात कर लेकर निश्चित रूप से अब होते बड़का पैक आदमी से मुझे पहुंचला उनका एक और धाक धमकी सारा सब चीज भेले। ओकर बाद वो कहला चलो कोनो बात नहीं जनकपुर तक चलो, और जनकपुर के बाद में हमारा उस काम है ओकर बाद अब देखल जाते। उनका की बुझायल कि जनकपुर तक जाए तो निश्चित रूप से शादी सबसे बात करब, लेकिन उनका कंप्लीट अपने ही गाड़ी में उनका सब लक ओकर बाद जाके बर्दिवास में आकर बर्दिवास से जनकपुर के बाद में भी फिर उनका दूसरे गाड़ी में यहाँ से हमारे गाड़ी में चलू। तो कोई हिसाब से उनका की काठमांडू लायल गया जो वो अभी करीब कहूँ ना सुरेंद्र दास साहब विभिन्न संचार माध्यम के माध्यम से अपना सारा इति वृतांत साथ इतिहास अपने मुंह से कहने थे, लेकिन वही जे हिसाब से कहला और वही हिसाब से यही क्रोनोलॉजी वही हिसाब से हम सब जाहिरी बना कर तो बाद काठमांडू अला, काठमांडू अला बाद में उनका मेरिट होटल में रखल गया और मेरिट होटल में रखला के बाद में सवेरे सवेरे कोनो विधि की कहते उनका कहनाम अनुसार कि उनका मौका मिल रही है तो कोनो विधि सवेरे निकल गया मॉर्निंग वॉक के नाम में, तो हम वहां से निकल गए और बाद जाके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के संपर्क में चले लिए। तो वही सब ये सारा संपूर्ण वृतांत का लक ये बात जो है यहाँ के केकरू के परिवार से जो है अपहरण या शरीर बंधक कोई भी आदमी के ओकरा इच्छा विपरीत अगर जबरदस्ती कहीं लायल जाए तो स्वाभाविक तो अपने मुद्दा होबे करे। तो वही आधार पर जे धारा आकृष्ट होकर रही है कानून के जे धारा आकृष्ट होकर रही वही आधार पर और पार्टी के तरफ से निर्णय भेले और विशेष करके सुरेंद्र जी के तरफ से की जाहिरी कल गई है कि हमारा एक किस्म से अब आदमी सब जो है यहाँ के जबरदस्ती हमारा इच्छा विपरीत हमारा यहाँ लॉकडाउन के समय में 72 लाख का एक होटल में रख का ओकर बाद हमारा की कहे और बीच के दरमियान में रास्ते में उनका जी का नाम बोले रास्ता में विभिन्न की कहे यहाँ के महत्वपूर्ण जगह से इनका फोन मिले और उनका आश्वासन दिल गई, प्रलोभन दिल गई, धमकी दिल गई, सारा सभी की कहे यहाँ की समाजवादी पार्टी के होड़ के प्रयास में ओकर विरोध में सही साफ करे वाला बात के लाई उनका इस सब चीज कल से उनका अपने वो अपने की कहते वो सारा चीज है ना वृतांत है से कई का आधार में हम सब जाहिर लेके आगे बढ़ लिए। कानून में ये व्यवस्था है कि कोई भी घटना एक किस्म से है भय वही घटना जो है वही तो जहाँ नजदीक के चौकी जे रहे प्रहरी जे है ओकरा माने ओकरा प्रारंभिक प्राइमरी फेसियात पर कहे आके जाहिरी है ना प्रहरी जाहिरी सूचना वाला जे हुई है राज्य भर में कहीं भी की कहे आके नजदीक की चौकी में हाथ बच सके। तो वही सुविधा के हिसाब से कहला कि काठमांडू वाला घटना मिली है मेरिट होटल में होटल से मेरिट होटल काठमांडू में है उनका वहां से लाल गई है और उसके बाद यहाँ रखल गई वहां से कोनो विधि निकलना हुई है निकलना के बाद में जाके कत देता वो तो स्वाभाविक है कि कहे हाँ बुजुर्ग घर के लाके ही नजदीक के पुलिस चौकी में जाता हुई है। तो वही हिसाब से काठमांडू प्रहरी परिसर में उनका वो पहुंचला हम सब साथ ही पहुंचली सारा निकल के जहाँ के वरिष्ठ वकील सब वैसे करीब 15-20 आदमी की 15-20 को आके वरिष्ठ वकील सब कानून विज्ञ सब कानून वेत्ता सब लोग साथ हुए पहुंचली और उनका तरफ से हम सब जाहिरी प्रस्तुत कैली। लेकिन अब दुर्भाग्य अब यह स्थिति में वास्तव वही में तो जे किसी भी घटना हुई घटना बता के सरकार के ही वो मुद्दा चला लगता है कते घटना बाहर रहे सारा संपूर्ण मीडिया इस सब के मार्फत से गांव घर सबके मालूम भ गए एक किस्म की कहे शरीर बंधक अपहरण के हिसाब से पार्टी के दल के कोई दल के टारगेट कर फोड़े के लाई सारा राज्य शक्ति ही लागल से यही बात कर के आदमी सबके नाम के लिए सारा सब चीज तब तक सरकार के ही चाहिए सब चीज प्रहरी भर से जवाब किए लिए प्रहरी दिश से जवाब किए लिए प्रहरी जी के जवाब बड़ा हम सब गेली वहाँ संबंधित कार्यालय प्रमुख नहीं चला
ओकर बाद हम सब वहाँ बैसली और उनके बाद उनका जो मुद्दा फाड़ दे चलिए मुद्दा फाड़ वाला हला हुई जा कुछ की कानूनी बहुत सख्त भेली हुई जा उनका का नाम रहे कि भाई घटना महोत्तरी में भेल है महोत्तरी में जाकर की कहे से आके जाहिरी दियो हम सब घटना तो महोत्तरी में है नहीं कहने भाई महोत्तरी से उनके तो लायल गए घटना तो भेले काठमांडू में घटना भेले ने महोत्तरी घर से उठा के लायल गए लेकिन घटना भेले कत काठमांडू से लोग गए अपहरणकारी कत से गए काठमांडू से उनका घर में वहां से उठा के लायल कत काठमांडू रखल गए कत से काठमांडू के होटल में और काठमांडू होटल से वो भाई गए था वही तो स्वाभाविक तो घटना तो काठमांडू में भेले ने हमरा से जिक्र काठमांडू की घटना भेली है वही से एक बात थी और दोसर बात नेपाल के कानून में हम सब वही पलटा के भी देखे लिया जाहिरी वाला दर्ता करे वाला बात वही में कहीं भी कोनो घटना हो लेकिन कहीं भी की जाके नजदीक के प्रहरी में वो घटना आके जाहिरी हो सके एक बावजूद अब उनका पुत्र नहीं बोले तो कहला कि नहीं हमारा हाकिम सब आवे के चाहिए वो अपना एसएसपी अथवा प्रहरी प्रमुख के हमसे कुछ देर इंतजार कर लिया करीब 1.5 घंटा हमसे इंतजार कर लिया उसके बाद वो अला हुई अला के बाद में बड़ा स्पष्ट रूप से बात उठाला अब उनका भी कोनो दोष हम नहीं दी कहा कि उनका की तब कारिंदा थे के हिसाब से लेकिन हम एक बात जरूर कहली हम सब कि देखियो हमरा सब जहन मान ली माननीय जहन आदमी एक की कहते निवेदन लेके हुई आके आ रहा आके हम चर्चा नहीं करब हुई आम जनता के यहाँ सब की करबे आम जनता के क्या सुरक्षा प्रत्याभूति होते है ना ये बात हम सब जरूर कहली हुई और हम सब देख ली कि बहुत तनाव में सलाह हुई उनका बहुत ज्यादा की कहते प्रेशर चल रही है उस पर से कह जाएगा कि हम दर्ता नहीं कर सके यहाँ महोत्तरी जाओ दर्ता करे के लाई नहीं तो हम ये जे यहाँ के हम दर्ता नहीं कर सके हम तो बारम्बार कल नहीं कर सके छे तो कारण खोला कर दो लिख के भाई माने यहाँ हम सब यहाँ की कहे यही कारण से हम सब लिख के देने चाहिए फलना फलना कानून फलना दफा के अनुसार दर्ता करूँ कह हम सब दफा खोल देनी चाहिए भैया ये दफा में बड़ा स्पष्ट लिखल है कि वही में प्राथमिक जो जाहिरी वाला बात होती है पुलिस लेते हुई मैं यहाँ जाहिरी दर्ता करके उसके बाद हाँ अनुसंधान करूँ अब मुद्दा चलते नहीं चलते चले वाला है कि नहीं चले वाला वहां सब देखू कौन अदालत में चलते हैं वहाँ सब की जाती करूँ चूंकि हमारा सबके तरफ से करीब 20 आगे वरिष्ठ कानून विद सब जो चला है ना उस सब कानून की व्याख्या कैला हुई लेकिन मैंने दाम पटमोर जी का कि जो एक बात कला कि नहीं हमारा बुते नहीं हेते कल के हमारा बुते नहीं हेते हम नहीं करब हम इतना दर्ता नहीं करब हम जे नहीं करे छी दर्ता तो ओकरो रास्ता होते कानून में से आ कानून खुद हम नहीं करे छी दर्ता तो ओकरो व्यवस्था हेते हाँ हम दर्ता नहीं करे छी नहीं करब है ना हम मान लू कार्य प्रहरी कार्यालय नहीं करते ओकरा की कल जा वो कानून में हेते आ सब कानून खोजू अर्थात अदालत के माध्यम से आओ माध्यम से कल के हम नहीं करब सीधा बात करके नहीं उनका इशारा ये भेले कि वहन दर्ता अदालत के माध्यम से या हुलाक के मार्फत से सोहे छे अब तो हमरा सब का मतलब की भेले कि भाई जब ये तो वैकल्पिक रास्ता है ना हाँ वैकल्पिक रास्ता है ना हम सब आयल छी भैया कानून अच्छा एक बात कहली अपने सब मान लिया महेश बसनेत किसान श्रेष्ठ और सर्वेंद्र खनाल पर किटानी जाहिरी दिलिए जी लेकिन वास्तव में अखन जे घटना बहरेली है तैमे तो प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के नाम आबि रहल छे तो कार्रवाई तो ओतऽ से शुरू होवे पड़ले ना एना से भैया माने एना की छे भैया वही पेट बोली में बोले कि नहीं पेट बोली में जे प्रधानमंत्री हमारा हिसाब से जाहिरी में लिखने छे सुरेंद्र जी के तरफ से कब रास्ता में अबै छलिया हमरा की के बाल उठार से फोन अलिया हम फोन में बात कर लिया मैंने वो सारा बात इसमें पेट बोली में लिखने से अर्थात उजूरी के पेट बोली में ये स्पष्ट लिखायल छे जे प्रधानमंत्री के इशारा पर हमरा किडनैप भेले उनको ऊपर कार्रवाई होबक चाहिए अरे ऊपर कार्रवाई वाला उनका इशारा पर कार्रवाई होगी चाहिए मतियार के हिसाब से के सब से वो सब अनुसंधान होबक चाहिए लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो छला हो जब उनका की किटानी जाहिर जो शरीर भौतिक हिसाब से छला उनका ऊपर किटानी जाहिर भेले और ओकर बाद जो है ना आके संपूर्ण विस्तृत विवरण जो है कै बाजी उनका फोन है कत से फोन है केकरा से बात ले लिया सारा बात हो रखने छे मतलब क्लियर अनुसंधान करे वाला बात आके प्रहरी के हेते लेकिन बड़ा स्पष्ट रूप से कहल गया कि माने देश के कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री के ही डिजाइन में और प्रधानमंत्री के निर्देशन में सब काज भेलते से बात हुई लिखल
अच्छा प्रधानमंत्री के डिजाइन में ई सब काज भेल छै जे ओहिठाम लिखल छै वही पर ल के उजूरी अपने से पहुँचलिए और मुद्दा दरता नहीं भेले, अर्थात जाहिरी उजूरी दरता नहीं भेले। आप की करबे यहाँ सब? अब निश्चित रूप से उजूरी दरता नहीं भेल तो सबसे पहले वही के मार्फत से सारा नेपाली जनता के हमसे भी कहब कि केहन कानूनी राज्य है, हम सब कहाँ छी अभी। इतने बड़का आंदोलन से लेकर सारा सब चीज भेले हुई है और अखुद यहाँ के पुलिस प्रशासन या प्रहरी प्रशासन के कते पंगु पैदे गए प्रहरी प्रशासन या राज्य के संबंधित राज्य के शासन व्यवस्था प्रहरी प्रशासन व्यवस्था कति कमजोर भागे। कानून में उल्लेख होइत में भी प्रहरी जो है कोनो दबाव से नहीं ले रहे तो कानून से भी ऊपर भागे जा दबाव देने वाला व्यक्ति सब कानून से ऊपर भगेले और कानून से ऊपर रह के देश संचालन करे के बात कल की हुई है। जे हम जे कहबे यहाँ के सिलसिले वाला बात जे करबे तो अध्यादेश जारी करना ही यहाँ समय में अपने सरकार घोषणा करे लॉकडाउन करे के कहीं कुछ न करे के तो सिर्फ कोनो काम नहीं करे के कोरोना से लड़े के लाई सारा शक्ति झोंके के सरकार वही काम के लाई इतने की कहे यहाँ के 31 दिन भगेले करीब यहाँ बाब रखू ना यहाँ के भगले हुई जा लॉकडाउन कहने हैं जबकि आगे सारा पार्टी सबका लगा सारा पार्टी के पूरा की कहे एकजुट बनाकर एक कोरोना के विरुद्ध में संपूर्ण की कहे स्वास्थ्य से लेकर राहत कार्य से लेकर व्यवस्थापन से लेकर इस सब चीज में सरकार लागे के चाहिए। सरकार सबके बंद करके अपना राजनीति नंगा राजनीति खेले के लिए जुटा देश ठीक है। अहाँ सब आब अहूँ सब एकटा बहुत जे कहे जे प्रभावकारी भूमिका अहूँ सबके होबक चाहिए। अहूँ सबके संख्या बल जे छै से मधेशवादी के बढ़ि गेल छै है ना, व्यापक समर्थन है यहाँ सबके जनता के सेहो समर्थन छै। आब तऽ नेपाल के तराई पहाड़ हिमाल सब में अहाँ सबके संगठन पूरा राष्ट्रीय पार्टी वैकल्पिक राष्ट्रीय शक्ति छै। आब एहि घटना के लऽ कऽ आइ तऽ मुद्दा दर्ता नहीं भेले, अखन मुद्दा दर्ता नहीं भेले तऽ अहाँ सबके अगिला कदम की हेतै? अब दूटा कदम हेतै हुए एक कदम की हेतै हुई एकरा कानूनी उपचार की छै। हम सब कानूनी उपचार में जेबे तो करबे कानूनी उपचार में जेबे तो करबे बोली के नहीं कला के हम सब एकरा और एकरा ई बहुत बड़का की कहे छै आपराधिक घटना है, बहुत बड़का की कहे छै अहाँ के बहुत ही माने कहू माने जघन्य अपराध में राज्य ही एहन काम जब राज्य जब चोरी डकैती अपन हत्या करवावे लगते हुए तब तक कौन स्थिति है देश के। अहाँ सबके मार्फत से एक काज अहाँ के कानूनी उपचार करे वाला बात, दोसर काज जना आई हम अहाँ से बतिया रहे छी और अहाँ के मार्फत से सारा की के जहाँ के श्रोता सब सुन रहा थे सारा नेपाली जनता सब सुनो और जागो कि अपन लोकतांत्रिक अधिकार जे बड़का लड़ाई लड़के हम सब लोकतांत्रिक अधिकार लायल छी इतने बड़का मेहनत करके जना खुद मान लीजिए हम कहूँ ना 14 बरस से मधेश आंदोलन में हर एक मधेसी जनता के केटा की सपना रहे कि भाई तू सब एकजुट होके जो लड़बे तब शक्ति प्राप्त होती कहेगी। आई करीब रखो ना 12-13 बरस के सबके सपना जो है हम सब आई साकार के नहीं आई जते की कहे जहाँ के आंदोलन में जते शक्ति रहे सारा शक्ति एक जगह खड़ा के एक पार्टी बनाकर हम सब आगे बढ़ यद्यपि हम सब चुनाव में गठबंधन कैली लेकिन पार्टी नहीं बना सकलिए लेकिन अभी जाके हम सब पार्टी बना लिया उतने नहीं मधेसी दल के एकता नहीं जते अहाँ के यही विचार में विश्वास करे वाला जनजाति आदिवासी दलित पछाड़ी परम जते भी यहाँ के पहाड़ हिमाल तराई से लकर विभेद के पड़ल और की कहे अहाँ के आइडेंटिटी अथवा पहचान के लिए लड़े वाला सारा शक्ति एक जगह खड़ा हो गए। अब देश में 3टा शक्ति बड़ा स्पष्ट से थे वही हिसाब से आज हम सब देखते हैं यही चीज जते घटना भ रहा है जते अपहरण के ना अभी प्रयास भेले और जते कमजोर करे के प्रयास भेले वही प्रयास में एक सबसे बात की है कि अब सारा की कहे मधेसी सब एक भगेले सारा मधेसी आदिवासी जनजाति एक भगेले अब एक वैकल्पिक शक्ति भगेले केना एकरा कमजोर करे के ओकर सबसे बड़का प्रहार एकता ही है जी। धन्यवाद। अन्यथा हम एक बात अहाँ के मार्फत कहब जी कोई देश के प्रधानमंत्री कोई देश के राज्य संचालन राज्य प्रमुख यही ओछा स्तर में बातचीत कर सकते हैं जना पूरा की जहाँ के मीडिया में आयल के मीडिया में आयल है कि जे अध्यादेश फिरता लेवे के समय में जे कैबिनेट के मीटिंग जे चलिए मंत्री परिषद मीटिंग में वही मीटिंग में प्रधानमंत्री ओली जी कहला कि हम तो मधेसिया सबके सबक देखावे चाह रही ये भाषा प्रयोग करने कि मलाई मधेश में
पसन दिन जे कहलकै मधेश में नहीं पैसे देवे है एकरा सबके सबक सिखावेला दुकाने चली चाहने चली है एकरा सबके ठोस बनावे चल मधेशिया सबके ठोस बनावे चाह रही है ठीक है हमारे पार्टी के लोग ने बुझल की है से बात मंत्रिमंडल में बदला से बात पब्लिकली यहाँ के मीडिया में आए एक तक देश के प्रधानमंत्री अपने देश के जनता के साथ यहन दुश्मनी रखते यहन ईर्ष्या रखते यहन ईवी रखते यहन धार रखते यहन प्रतिशोध की भावना रखते तो देश में भविष्य क्यों होते जी धन्यवाद अपने वही समय का मतलब कि भी लोकतंत्र के रक्षा के लाई अब फिर एक बाजी की कही जेब उठे के समय आगे ले यहन घटना के रोके के लाई कानूनी उपचार के साथ साथ हम सब जनता के सचेतन करके और जनता में ये चीज के ले जाकर ओकर बाद की कहे निश्चित रूप से अभी तो लॉकडाउन वाला बात है अभी तो यहाँ की खाली एगो सेंसेशन करे वाला बात है लेकिन लॉकडाउन के खत्म दिला के बाद में निश्चित रूप से एक राजनीति की जहाँ के प्रभाव जो है आगू अगाडि बढ़ते जी धन्यवाद अपने बात रखलो ताकि लेल बहुत बहुत धन्यवाद ई छले था जनता समाजवादी पार्टी के नेता शरद सिंह भंडारी जी।